जय श्री कृष्ण। शिव पुराण का छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मेरे और भगवान श्री विष्णु जी के इस शब्द को देख करके भगवान श्री सदाशिव प्रकट हो गए, लेकिन यह प्रकट हुए थे पुंज के रूप में। उस तेज पुंज को देख करके हम दोनों का युद्ध रुक गया। भगवान श्री विष्णु भयभीत होकर कहने लगे, ब्राह्मण, ये तेज कहाँ से प्रकट हुआ जो इस बात का पता लगा सके कि सबका स्वामी यह है? मुझे तो यह आदि अंत से रहित मालूम होता है, अतः हम दोनों इसका पता लगाते हैं और तुम ऊपर लोकों की खोज करो, मैं नीचे लोकों को खोजो को जाता हूँ। भगवान श्री विष्णु जी की ऐसी बातें सुनकर के मैं अहंकार में भर करके और उनके कहने के अनुसार पता लगाने के लिए चल पड़ा। लेकिन मैंने यह ना मानी कि एक भी ना मानी बात कि काम अहंकार के साथ किया जाता है वह कदापि फल नहीं होता। अहंकार में मैं चला अपितु सुख तथा शांति को भी नष्ट कर देता है। रावण और वानासुर इत्यादि अहंकार के कारण ही तो नष्ट हुए हैं। बस अहंकार त्यागे बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। भगवान श्री विष्णु जी भी श्वेत शुकर का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर को गए और उसी दिन से संसार में श्वेत शुकर प्रसिद्ध हुए हैं। मेरी और भगवान श्री विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातः काल ध्यान करता है और वह इस लोक में बड़े सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। मैं और भगवान श्री विष्णु जी दिव्य सहस्त्र वर्ष तक उस ज्योति पुंज का आदि अंत खोजते रहे, परंतु पार नहीं पा सके और हम दोनों वापस लौट आए, किंतु जिस स्थान से चले थे उसको भी न पा सके। उस स्थान को खोजने में ही हमको दिव्य सहस्त्र वर्ष लग गए। अब मैंने सोचा कि मुझको उत्पन्न करने वाला कोई और शक्तिमान पुरुष है। ये विचार उठते ही हम उस ज्योतिर्पुंज के पास आ गए और मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता का त्याग कर दिया। और उसी समय ये आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों योग करो, तप करो। आकाशवाणी सुनकर के हम दोनों ही योग करने लगे और दिव्य ज्योति को संबोधित करते हुए हमने ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन कराइए। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के पश्चात भगवान सदाशिव की गंभीर वाणी सुनाई दी, ओम ओम ओम। इस शब्द को सुनकर के मैंने विचार किया, अरे अरे क्या है। उसी समय भगवान श्री विष्णु जी उस ज्योतिर्पुंज लिंग में दक्षिण भाग में सनातन आद्यवर्ण आकर को और उसके उत्तर भाग में उपकार को देखा और फिर मध्य और अंत में ओम को देखा। ये सब सूर्य मंडल और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे, जिनके की आदि तथा अंत का कुछ भी पता न लगता। बस सत्य, आनंद और परब्रह्म परमात्मा परायण ही दृष्टिगोचर हो रहा था। अब हम इस बात का विचार कर रहे थे कि हम इसके नीचे तथा ऊपर जा करके इसका अंत का पता लगाएंगे। और वहां पर एक परम ऋषि का आविर्भाव हो गया। उन परम ऋषि का भगवान श्री विष्णु जी को पता चला कि ओंकार, उपकार, मकार, नाद, बिंदु का अर्थ होता है प्रथम अक्षर लिंग की ज्योति, दूसरा अक्षर उपकार ज्योति का मध्य, अर्थ मात्रा, नाद ज्योति का मस्तक और बिंदु लिंग की ज्योति है। इसके अतिरिक्त यह अर्थ भी होते हैं कि आकार ऋग्वेद, उपकार से यजुर्वेद और मकार से सामवेद और नाद से आयुर्वेद और बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप हुआ। हर एक वेद ने 10 अर्थों के भगवान श्री सदाशिव की स्तुति की है और ऋग्वेद रजोगुणी है, वह लिंग का दक्षिण वाला भाग है। यजुर्वेद सत्वगुणी और लिंग का मध्य भाग है और सगुण अर्थ वेद का कहना है कि श्री सदाशिव कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होता है वह शांत की इच्छा से होता है। ऋग्वेद की उपमा जागृत, ऋजुवेद की सुपम और सामवेद की शुष्क पल्लवी हो जाती है। अर्थवेद की पूरी अवस्था मानी जाती है। इसके जानने के पश्चात जप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसीलिए जप को तारक मंत्र कहा गया है। यह मोक्ष देने के अधिकारी और इसका नाम प्रणव है। ओम के तीनों अक्षर इस प्रणव के अंदर छिपे हैं। तुरी जो कि अत्यंत गोपनीय है, इसके अंगों सहित वेद उत्पन्न होते हैं और वह सबसे उत्तम है। उसी में तीनों लोक छिपे हुए हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्म से लेकर के कण कण तक उसी में लीन हो जाते हैं। अव्यक्त खोजने पर शीघ्र प्राप्त नहीं होता। 18 पुराण इसी में है। भगवान सदाशिव को वेद प्रणव स्वरूप कहते हैं और दक्षिण आकार से सृष्टि की उत्पत्ति, बाएं अंग से पालन और हृदय से दोनों मकार सदाशिव के शरीर में अलंकृत हैं। मस्तक आकार, दायां नेत्र उनका, दोनों कान मकार, नाक नकार, होठ दोनों आकार तालु से वर्ग के 5 अक्षर
और ऐसी सदका केवल ध्यान करने से अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। मैंने सदाशिव के स्वरूप को आपके सामने संक्षिप्त रूप से विष्णु जी ने भगवान को देखा और प्रसन्न चित्त होकर के स्तुति करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।